जी अस्सलाम वालेकुम शादाब, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। मुबारक हो आपको, बहुत बिग मैच जीते हैं आप, क्रंच विन थी। तो आपकी कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था पुराने, और आप कह रहे थे कि यू व्यू योरसेल्फ एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। पिछले कुछ टाइम से आपकी बैटिंग में बहुत निखार है, तो क्या अब शादाब खान समझते हैं कि वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है? है तो मुश्किल सवाल, लेकिन देखिए नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आप जिस नंबर पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इस नंबर पे मैं अपने आप को प्योर ऑलराउंडर समझता हूँ। लेकिन अगर आप नंबर्स, अगर मैं नीचे खेल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे माइंडसेट मेरा होता है कि मैंने पहले बॉलिंग करनी है और उसके बाद अगर बैटिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है। लेकिन नंबर्स पे टोटली डिपेंड करता है कि माइंडसेट कैसा है मेरा। नवीद खोखर रोज टीवी से। शादाब भाई, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अगले मैच को देखें इतवार वाले को, तो फिर वो जीतना ज़रूरी होगा प्लेऑफ में जाने के लिए। क्या हिकमत अमली होगी आपके अगले मैच के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो परफॉर्मेंस है हालिया, आप अपने आप को, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी क्या आप वर्ल्ड कप में एज ऑलराउंडर देख रहे? देखिए जब भी किसी मैच पे भी आप जाते हो या किसी टूर्नामेंट पे भी जाते हो तो आप डेफिनेटली जीत के जो हमारे जो सिंपल प्लान है हम उसको कोशिश करेंगे वो एग्जीक्यूट करें एज ए टीम। और दूसरा, आप बहुत लंबा है, वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी तो पीएसएल में ऑलराउंडर हूँ तो ठीक है बस। बाकी तो जब टीम में सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि पिछली सीरीज़ में नहीं खेला था, अभी होपफुली मैं कम बैक करूँ और टीम में जो भी रोल दिया जाएगा उसको कोशिश करूँगा कि वो उसको पूरा करूँ। तब जब पिंडी का लाइफ शुरू हो रहा था तो हर कोई ये समझ रहा था कि 200, 250, फिर 200 पे 200, 250 बन सकते हैं। सरप्राइज हुए हैं इस बार जिस तरह के विकेट से यहाँ पिंडी के लेग में मिली? और साथ साथ थोड़ा ये बता दीजिएगा कि शान किस बात पे नाराज़ हो रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ पीछे से, क्योंकि जिस तरह का वेदर था, मेरी टीम से बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ और इसके वेदर पे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और इसकी वजह से वो मॉइस्चर रहता है पिच में, और इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकल रही जिससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इस तरह की सी मूवमेंट तो अब जितनी सर्दी है वो रहेगी। दूसरा, वो शान भाई के साथ तो इन द फील्ड कुछ ना कुछ उनको थोड़ा मेरे ख्याल से गलतफहमी हुई थी जिसकी वजह से वो गुस्सा हुए, लेकिन इन द फील्ड चलता है तो वो तो ऐसा कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम शादाब, मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि यूनाइटेड को हम सब एक ऐसी फ्रेंचाइज के तौर पे जानते हैं, जो भी प्लेयर वो पिक करते हैं उसको पूरा चांस देते हैं, बैक करते हैं प्रॉपर आखिर तक। हैदर अली के बारे में थोड़ा सा बताएं। उन्होंने आज अपना पोटेंशियल शो किया, नीचे से आके उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, मैच को फिनिश भी किया। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको आके भी रेगुलरली मौके मिलेंगे, प्लेऑफ्स में भी वो हमें नज़र आएंगे? देखिए पहले तो हमने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। दूसरा, हैदर अली, जिस तरह आप में से पहले भी एक सवाल हुआ था पीएसएल स्टार्ट होने से पहले, तो की प्लेयर उन्होंने पूछा था तो मैंने हैदर का नाम दिया था कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा था, जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए या हमारा जो कैंप लगा, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था तो वो हमें उस तरह लगा। और अनफॉर्चुनेटली वो हमारा टीम का कम्बिनेशन ऐसा बना जिसकी वजह से उसको चांस नहीं मिले, तो हम उसको पूरी बैक कर रहे थे, उसके साथ बात हो रही थी। और जिस तरह का आज उसने शो किया, हमें सबको पता है कि जिस तरह का उसमें पोटेंशियल आया, अनफॉर्चुनेटली उस तरह परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को जब आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करता है, और हमें पूरा बिलीव है कि वो आने वाले मैचेस में भी उसी तरह परफॉर्म करेगा। शादाब, मेरे सवाल के दो हिस्से होंगे। एक तो ये कि आपसे पहले जो कराची के जो रैप आए हुए थे वो विकेट के बारे में बात कर रहे थे। एक तो आप कमेंट्स करिए कि विकेट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, और दूसरा यहाँ के जो लोकल तमाशाई हैं उन्होंने आपको जो सपोर्ट किया है इसके हवाले से चंद अल्फाज आपके मैं सुनना चाहूँगा। देखिए पिच का तो अब आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि ये इसमें इस एक लिहाज से अच्छी भी है, एक लिहाज से बुरी भी है। अगर आप देखें कि अगर आप एज ए बैट्समैन यहाँ पर रन्स करना थोड़ा मुश्किल है, और आपको थोड़ा अपनी शॉट्स को रोकना पड़ता है, आपको सेट होना पड़ता है ऐसी पिच पे, तो उस लिहाज से अच्छी। अगर आप क्राउड के लिहाज से देखें शायद उनको अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि वो जिस तरह की उन्होंने 200-250 का माइंड बनाया हुआ था उस तरह की पिच नहीं खेली, तो वो भी हो सकता है। दूसरा, क्राउड का हमेशा पिंडी का क्राउड तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मैं इसी शहर से खेलता भी हूँ, तो
होम टाउन है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जिस तरह वो हमारी टीम को और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। शादाब साहब ये बताएं, आपने अभी फरमाया कि आप अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, आप नहीं समझते कि आपकी बैटिंग की जो ख्वाहिश है उससे शोएब मलिक की तरह जो आपकी बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं दब रही है, एक, और दूसरा हसन अली को आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं आज वो मतलब कुछ दिया कि एहतराम ज़्यादा दे दिया कि चलें हसन अली चल रहा है और ठीक है। देखिए मैं अपने आप को तो समझ सकता हूँ, आप ना समझते हैं एज ए ऑलराउंडर, तो लेकिन दूसरा मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा जी मैंने ये अर्ज किया कि आपकी बैटिंग अच्छा सॉरी मैंने आपका सवाल नहीं मैंने सवाल गलत तो नहीं। देखिए एक दुनिया में ना कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपना कोई नुकसान करना चाहे, तो मैं भी वही इंसान हूँ। तो मुझे पता है कि जब तक मैं बॉलिंग करूँगा तो मैं टीम में रहूँगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉलिंग नहीं और उसमें मेरा फोकस नहीं है। देखिए ऑलराउंडर के T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आज मेरा बॉलिंग में दिन नहीं था तो मुझे बैटिंग में हेल्प मिली और वो मेरा मैच अच्छा चला गया। अगर मैं ऑलराउंडर ना होता तो मैंने जिस तरह के 2 ओवर में रन मुझे पड़े हैं तो डेफिनेटली एज ए प्लेयर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है, लेकिन आपके पास एज ए ऑलराउंडर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 3 में से किसी एक चीज़ में भी अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उस लेवल पे मेंटेन रहता है। आपने जिस तरह फ़हीम को भी देखा होगा, फ़हीम ने लास्ट मैच में जिस तरह की बैटिंग की है वो आज उसकी बॉलिंग में भी वो निखार नज़र आया। तो ऑलराउंडर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा ऐसा मेरा कोई माइंड नहीं है या कि मैं बहुत ज़्यादा बैटिंग में फ़ोकस करता हूँ, तो वो एक नेचुरल भी है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने शुरू में तो बैट्समैन था, फिर मैं मेहनत करके बॉलर बना था, तो वो एक बैटिंग मेरी नेचुरल भी है, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बॉलिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मैं करता हूँ। हसन अली को मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। किस लिहाज से नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगो पिच असल में ऐसा पिच था कि वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। थैंक यू।